हरे कृष्णा भक्त लोग, आज आप देख रहे हैं हम किसके साथ हैं। हमारा परम सौभाग्य है। अरे प्रभु जी, हरे ऐसे मत कृष्ण। बोलिए। तो ईश्वर गौरांग प्रभु जिनका यूट्यूब चैनल आप तो जानते हैं, योगा ऑफ लव। तो वो प्रभु जी हिंदी में बात करते हैं, हमको हिंदी इतना नहीं आता है, आप लोग क्षमा चाहते हूँ कुछ भूल हो जाएगा। तो प्रभु जी से मैं पूछूंगा कि बॉम्बे से दिल्ली से इतने सारे डिवोटी आए, तो प्रभु जी आपको कैसा लगा? जो भक्त लोग ओडिशा करके कैसा आनंद लिए होगे आपको तरफ से? बहुत ज़बरदस्त लगा प्रभु, बहुत आनंद आ गया। मैं शायद 4-5 साल बाद उड़ीसा आया हूँ, पुरी आया हूँ। और महाराज जी की यात्रा थी, 10,000 डिवोटीज़ आए थे और पूरे भारत से अलग अलग जगह से आए थे। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड से अलग अलग जगह से आए थे। और जो है 6 दिन तक जो है खूब कृष्ण कथा चली, भक्तों ने बहुत सेवा करी, आसपास के कई जगह हम लोगों ने दर्शन किए, तो बहुत आनंद आया। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है पुरी में कि यहाँ पे कुछ और करने के लिए नहीं है। हर एक जना जो है जगन्नाथ जी के बारे में बात कर रहा है। सबके पास एक ही टॉपिक है बात करने के लिए कि जो है आज भोगा जो है किस टाइम मिलेगा, प्रसाद किस टाइम मिलेगा, दर्शन किस टाइम होंगे, श्रृंगार किस टाइम होगा, कहाँ जाना है, महादर्शन के लिए गए क्या, तुम सुबह गए क्या, मंगला आरती के करे क्या, शाम के बड़े दर्शन करे क्या। तो सबके पास एक ही टॉपिक है बात करने के लिए कि श्रृंगार कब हो रहा है, भोग कब लग रहा है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे लगभग 10 दिन हो गए हैं, मैंने कोई ना न्यूज़ देखी है ना कुछ, शायद मेरा सोशल मीडिया भी मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, बल्कि मैं अपनी खुद की भी ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ काम नहीं है। यहाँ सिर्फ भगवान के बारे में बात होती है। तो उनका प्रसाद के बारे में, भगवान के श्रृंगार के बारे में। तो जो उस दिन आप एक वीडियो बनाए थे, हमको देख करके उत्साह मिला कि जो मेगा किचन, हाँ। आप उसके बारे में 2 मिनट कुछ। वो अमेजिंग है प्रभु, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि कैसे डिवोटी जो हैं वो इतना सेल्फलेस सर्विस करते हैं। मतलब जो डिवोटीज़ हैं वो भी पैसे दे के आए हैं, कोई फ्री में नहीं आए। उन्होंने अपने पैसे खर्च करे हैं, अपने ऑफिस से छुट्टी ली है, उन सब के बावजूद सब करके वो यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वो दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, अपना कथा कीर्तन छोड़ रहे हैं, वो बाकी डिवोटीज़ को सर्व कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता लगता है कि जो महाराज हैं उन्होंने किस तरह से सारे भक्तों के हृदय में इस बात को कूट कूट कर भर दिया है कि जो वैष्णव सेवा है वो सबसे उत्तम भक्ति है। ये ओडिशा में लोग सोचते हैं जो भक्ति करते हैं बहुत गरीब होते हैं, खाने को नहीं मिलता है, फ्री रहता है, इसलिए आ जाते हैं। अच्छा। तो आप बताइए कि हमारे जो इस्कॉन में, जो बॉम्बे में जो लोग इतना कौन कौन कैसे कैसे लोग आते हैं, आप थोड़ा बताइए। ऐसे तो फिर मैं अपना भी बोल दूं, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूं और मैं अभी विदेश में रहता हूं, और मतलब धन के हूं, और मैं अभी विदेश में रहता हूं, और मतलब धन के दृष्टि से मेरे पास अच्छा खासा धन है, पढ़ाई किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, तो मैं भी भक्ति कर रहा हूँ। हाँ, तो भक्ति का जो है, ये वो लोग सोचते हैं जिन्होंने भक्ति का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, भक्ति का मतलब है आनंद से जीना। ठीक है, तो जो सुख सुविधाएं, जो पैसा धन, ये जो आपको आनंद दे सकता है, ये जो भक्ति दे सकती है उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, जो प्रेम से जो आनंद मिलता है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो भक्ति का मतलब भगवान से प्रेम करना, प्रेम करते हुए उस आनंद में रहना। तो ये जिन लोगों को भक्ति का मतलब नहीं पता वो शायद ऐसा सोचते हैं। हमारे इस्कॉन में तो बड़े बड़े सब तरह के लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बड़े बहुत जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी हैं। आप हमारे मंदिर में जाइए, मुंबई में आधे से ज़्यादा तो आईआईटी से भरे पड़े हैं, है ना। तो दिल्ली में भी ऐसे आईआईटी के कितने सारे लोग हैं, आईआईटी के, आईएम के। तो जिनको दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो गया था, वो भी छोड़ के अगर भक्ति करें तो कुछ तो भक्ति में होगा जिसकी वजह से सब कुछ छोड़ दिया। ये तो कॉमन सेंस की बात है। नहीं, अभी तो हमने सुना कि जो जितने लोग आए थे 10,000 लोग, सभी लोग चले गए। आप इतने दिन तक क्यों इधर रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग चले गए, काफ़ी कुछ लोग अभी भी रुके हैं। और मैं एक्चुअली पूरी जो है काफ़ी लंबे समय के बाद आया हूँ, तो मेरे पास थोड़ा समय भी था, कार्तिक मंथ चल रहा है, तो मेरी इच्छा थी कि मैं यहीं पे थोड़ा रहूं, अलग अलग मंदिरों में जाऊं और बैठ के थोड़ा अच्छे से दर्शन करूं, जप करूं। तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा और एक्सटेंड कर दी। कुछ डिवोटीज़ ने और एक्सटेंड किया, मैंने भी किया। जी, शॉर्टकट में आप बताइए कि जो ये हम जो एरिया में है तोटा गोपीनाथ, इसके बारे में, इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है और क्या महिमा है? बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मंदिर है। पूरी दुनिया में शायद ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो बैठे हुए हैं। हाँ, पद्मासन में बैठे हुए हैं। अच्छा, क्यों बैठ गए? इसलिए बैठ गए कि जो यहाँ पे पुजारी थे हमारे, क्या नाम था पुजारी का, जो राधा रानी के स्वरूप थे, गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित जो हैं, जब वो बहुत बूढ़े हो गए, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो एक दिन उन्हें लगा कि ऐसे जीवन का भी क्या फ़ायदा कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन ही त्याग देता हूँ। तो ये भाव करते करते, रोते रोते वो रात को सो गए। तो जब सुबह उठ के देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो भगवान के विग्रह थे वो बैठ गए थे, पालथी मार के बैठ गए थे। कितनी अमेजिंग बात है। अच्छा, विग्रह भी बहुत स्पेशल है। विग्रह कैसे आए? यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पे गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु बैठ के जो है भागवतम सुना करते थे, घंटों घंटों तक जो है भागवतम सुनते थे, और घंटों घंटों साथ में रोते थे, नाचते थे, भगवान की लीलाएं सुनते सुनते। तो एक बार जो चैतन्य महाप्रभु हैं बहुत दिव्य उन्माद की अवस्था में आ गए। कहाँ है मेरा प्राणनाथ, कहाँ है मेरा प्राणनाथ? एकदम उधर भागने लगे, रो रहे थे, पूरा शरीर उनका काँप रहा था।
और वो ज़मीन पे बैठे थे, ज़मीन खोदनी शुरू कर दी उन्होंने कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, इस तरीके से। और वो खोदते 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 वहाँ पे अचानक से जो है वहाँ पे डीटी निकल आई, विग्रह निकल आए, सुंदर विग्रह जो हम यहाँ पे देखते हैं टोटो गोपीनाथ के, राधा रानी के और ललिता सखी के जो विग्रह हैं वो स्वयं जो है प्रकट हुए थे। हाँ, तो विग्रह बहुत स्पेशल हैं, और जैसे मैंने बताया विग्रह बैठ गए थे, तो दोनों चीज़ें बहुत स्पेशल हैं इस मंदिर में। तो थैंक यू प्रभु जी, आपको इतना दूर से हम इतना पास में आज मिल रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे भी प्रभु जी बहुत के साथ। आनंद आ रहा है सारे भक्तों को देख आप के। थोड़ा आप बहुत उड़ीसा अच्छा भक्त प्रचार लोगों को कर रहे थोड़ा हैं। आशीर्वाद कीजिए, हम लोग भी ऐसे यूट्यूब में थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं। तो आप जी थोड़ा मैं आशीर्वाद कीजिए। देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करने की स्थिति में हूँ। तो मैं टोटो गोपीनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भक्त जो ऑनलाइन प्रीचिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रेंथ दें, आपको बुद्धि दें कि आप कैसे बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। हमारा इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है, और जितनी बड़ी संस्था है उसके हिसाब से हमारा ऑनलाइन प्रीचिंग बहुत कम है, बहुत कम भक्त हैं जो ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, टोटो गोपीनाथ जी से, राधा रानी से, कि आपको जो भी जिस चीज़ की भी आवश्यकता है अपनी सेवा को बढ़ाने के लिए, वाइडर एंड डीपर, आपको जो है प्रदान करें। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। टोटो गोपीनाथ की जय। निताई हरे गौर कृष्णा। प्रेमानंद। जय जय हरि जय बोल। जय।